केंटकी में सुना 1905 के आसपास हेज़ल फेयर्स नामी एक औरत की कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी अजीब व गरीब कहानी जो अदालती कागज़ों में नहीं बल्कि एक शीशे के संदूक में महफूज हुई। इसकी ज़िंदगी के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो और उसका शौहर दोनों शराबी थे, रात रात भर लड़ते रहते थे। कुछ का कहना है कि वो बिल्कुल सीधे सादे लोग थे, लुइसविल के खामोश मोहल्ले में रहते थे, किसी से कोई वास्ता नहीं। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफक थे, हेज़ल को पैसे उड़ाने का बहुत शौक था और उसका शौहर ये बात हजम नहीं कर पाता था। 6 अगस्त 1905 को कहानी के मुताबिक इन दोनों में एक टोपी पर झगड़ा हुआ। बस एक टोपी, लेकिन ये मामूली सी बात देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहते हैं कि हेज़ल ने अपने शौहर को गोली मार दी। वो वहीं घर के कमरे में ढेर हो गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। जब पुलिस के 3 एहलकार दरवाजे पर पहुंचे, हेज़ल ने उन्हें भी गोली मार दी। फिर एक डपटी शरफ शोर सुनकर आया। आगे क्या हुआ, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप किसकी सुनते हैं। कुछ कहते हैं हेज़ल ने खुद को गोली मारी, कुछ कहते हैं डिप्टी शेरिफ की गोली ने काम कर दिया। लेकिन इस दिन हेज़ल फेयर्स इस दुनिया से चली गई और यहीं से कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हो जाती है। इसकी लाश जमीन में नहीं दफनाई गई, किसी ने उसे महफूज कर लिया, मुम्मी बना दिया। ये जानबूझकर हुआ या इत्तेफाक से, कोई नहीं जानता। फिर दहाइयों तक उसकी बाकियात शहर शहर घूमती रहें, अजायब घरों और नुमाइश गाहों में रखी जाती रहें। लोग उसे हेज़ल दी मुम्मी कहते थे। हजारों लोग उसके शीशे के संदूक के सामने से गुजरे और उसे तकते रहे। अलाबामा के शहर बिस्मर में वो कई साल तक हाल ऑफ हिस्ट्री में रखी रही। लोग आते, देखते और चले जाते। कोई ज्यादा सवाल नहीं करता था। इस वक्त तक लुइसविल के उस घर में जो कुछ हुआ था वो अफसाना बन चुका था। फिर 20वीं सदी के आखिर में एक टीवी डॉक्यूमेंट्री ने हेज़ल को दोबारा लोगों की नज़रों में ला दिया। इसकी मुम्मी का मुआयना हुआ, बहथ हुई और ये सब घर घर टीवी पर दिखाया गया। आखिरकार नेशविल में उसके मालिकों ने फैसला किया, उसे जलाकर राख कर दिया जाए। वो औरत जो तकरीबन एक सदी तक महफूज रही, अनजाने लोगों की नज़रों का निशाना बनती रही। आखिरकार उसे सुकून मिला। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या उस अगस्त के दिन वाकई वही हुआ जो कहा जाता है? क्या उसने सच में 4 आदमियों को गोली मारी या किसी और ने किसी और वजह से उसकी लाश को महफूज किया? ऐसी वजह जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। आप बताएं, आपके ख्याल में इस लुइसविल के घर में असल में क्या हुआ था?